सका अजगर। भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तक ऐसा कछु ना देखो। अद्भुत। चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत मिल जाए। जो गंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है, उसके भीतर कछु न कछु सुंदर मिलेगा ही। तो सस्ते में अजगर हुआ तो काना है ना, बच्चा के बाहर निकाल लेंगे, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था। ये अजगर ये अभी अभी आंखें खोली इसने। अरे वसंता, तुझे तो हर बात में कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। इसे छोड़कर हम सब भीतर चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे अकेला सुन के कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे अकेला देखकर भी। आगासुर ने अभी तक आक्रमण नहीं किया। इसने तो उल्टी चाल चल ली। मुझे आघात करने के स्थान पर मेरे सखा को ही अपना आहार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने। अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा, और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। गैया मैया, अपना ध्यान रखना, मुझे सखा को मुक्त कराने जाना होगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और भगवान की इच्छा से बड़ा तो और कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा। जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। कान्हा, 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 ध्वनि गूंज रही है, ये कंदरा ही है। चलो और भीतर चल के देखते हैं। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया। स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। कहाँ गए ये सब? दिखाई नहीं दे रहे। ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। वसंता!
शिकार बना के तुमने बहुत बड़ा पाप किया अगासुर। अब तुम्हें इसका दंड दूंगा मैं। ये क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण। मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की। ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था अगासुर। यही था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस शंखचूड़ के पुत्र थे, युवा थे, बहुत बलवान और कामदेव के समान। आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने? भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? एक कुरुवृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा। किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर न पड़ जाए। भाग जा यहाँ से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया। उन्हें तुम्हारे स्वभाव पर बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विनय का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुझे अपने अभिमान का पश्चाताप न हुआ तो इस ऋषि का तपोबल व्यर्थ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं ऐ मूर्ख। तू इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे कुरूप सर्प बन जाएगा, कुरूप सर्प बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी त्वचा क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर। मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं मैं, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है ऋषिवर। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं मैं। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा किया अघासुर, पर मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। पर तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूं। तुम्हें अपने श्राप युक्त जीवन से मुक्ति स्वयं श्री विष्णु के कर कमलों से मिलेगी, विष्णु के कर कमलों से मिलेगी।
आज मैंने उनके माँ ऋषि के इसी वरदान को पूरा किया है। अब तुम भव साग के चक्र से मुक्त हो जाओगे।